अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि हम इंग्लिश ग्रामर को काफ़ी आगे तक पढ़ चुके हैं और आज हम जिस टेंस पर पहुंचे हैं वो है द फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, सबसे पहले इसकी उर्दू में जो पहचान है वो ये है कि हमारे पास उर्दू के सेंटेंस के अंदर जुमले के आखिर में गा गेगी का इस्तेमाल होगा। और जब हम इसकी कंडीशंस को डिस्कस करते हैं तो कंडीशंस में हमेशा हम इंग्लिश में विल और शेल का इस्तेमाल करेंगे अलॉन्ग विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब यहाँ पर अगर हमारा प्रोनाउन आई और वी हो तो हम इन दोनों सूरतों में इसके साथ शेल का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हमारा जो प्रोनाउन है एज अ सब्जेक्ट जो हम यूज़ करें वो यू ही शी इट या दे हो तो उस सूरत में हम अपने सेंटेंस में विल का इजाफा करेंगे, विल जो है वो लगाएंगे और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें कि अगर हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की एग्जाम्पल क्या होगी। यू विल प्ले विद योर फ्रेंड्स, यहाँ देखिए यू है उसके साथ विल का इस्तेमाल किया है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी हमेशा रहती है विद योर फ्रेंड्स, तुम अपने दोस्तों के साथ खेलोगे। इसी तरीके से नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो आई है, आई के साथ हमेशा आई या वी के साथ हम जो इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब वो शेल होगा। तो आई शेल गो बैक टू ऑस्ट्रेलिया, ये जो है ये एक आई से रिलेटेड सेंटेंस होगा। इसके बाद देखिए हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह क्रिएट करते हैं जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। यहाँ अगेन हम वी के साथ हम शेल का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ सेंटेंस लिख रही हूँ, वी शेल गो टू स्कूल टुमारो, वी शेल नॉट। सिंपल हम क्या करेंगे, शेल के साथ नॉट का लफ्ज इस्तेमाल कर देंगे, उसके साथ हमारा जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है एज इट इज लगा रहेगा, वी शेल नॉट गो टू स्कूल टुमारो। और इसके बाद अगर इंटेरोगेशन बनानी है तो यही जो हेल्पिंग वर्ब शेल है वो जुमले के स्टार्ट में आ जाएगा और हम लिख देंगे कि शेल वी गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड वो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, देखें जो फर्स्ट और सेकंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन से रिलेटेड हैं। अभी मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है कि हमारे पास जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी होते हैं तो इनके साथ हम शेल का यूज़ करते हैं। आई शेल सिंग, वी शेल सिंग, आई शेल वर्क, वी शेल वर्क। ठीक है, इसके बाद अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जिसमें हमने यू का लफ्ज़ इस्तेमाल करना होता है तो हम यू के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे, यू विल सिंग, यू विल वर्क। इसके बाद अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, अब थर्ड पर्सन प्रोनाउन आइदर वो सिंगुलर हो या वो प्लूरल हो, उसमें हम विल का इस्तेमाल करते हैं अलॉन्ग विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे है द बर्ड विल सिंग, बर्ड्स विल सिंग, द गर्ल विल सिंग, गर्ल्स विल सिंग। आपने देखा यहाँ पे बर्ड सिंगुलर को शो कर रहा है, बर्ड्स प्लूरल को शो कर रहा है। इसी तरह द गर्ल है तो वो एक सिंगुलर को शो कर रहा है और गर्ल्स जो है वो प्लूरल को शो करेगा, लेकिन हमारा हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगा, वो हम विल ही यूज करेंगे अलॉन्ग विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। दैट बॉय विल वर्क, दोज बॉयज एक से ज़्यादा हो गए प्लूरल में, फिर भी हमने विल का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। योर सन विल वर्क, योर सन्स विल वर्क। यहाँ पे आपने देखा कि ये हम विल ही यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद देखें कि सेंटेंसेस को नेगेटिव इंटरोगेटिव किस तरह बनाया जाता है। अगर सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है तो विल और शेल के बाद हमने सिंपल नॉट का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। इंटेंसेस को इंटेरोगेटिव बनाते वक्त यही जो हेल्पिंग वर्ब्स विल और शेल हैं ये हमारे पास सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएंगे और हम इनको शुरू में रख कर उनको इंटेरोगेटिव बना देंगे। जैसे कि अगर अगर कोई सेंटेंस है वी शेल कम, तो इसको अगर आपने नेगेटिव में बनाना होगा तो वी शेल नॉट कम हो जाएगा और इंटेरोगेशन में हम लिख देंगे कि शेल वी कम। ठीक है, दे विल कम, इसकी इंटेरोगेशन किस तरह बनेगी, विल दे कम, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हम कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं जिसमें हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। नंबर 1 है वी शेल गो टू स्कूल टुमारो, वी शेल नॉट। सिंपल हम शेल और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के दरमियान में नॉट लगाएंगे। They will win the match, they will not win the match. You will play with your friends, you will not play with your friends. The horse will eat grass, the horse will not eat grass. She will pluck flowers, she will not pluck flowers. I shall have a cup of tea, I shall not have a cup of tea. The fox will jump at the grapes, the fox will not jump at the grapes. The wolf will eat the lamb, the wolf will not eat the lamb.
The crow will fly in search of water. The crow will not fly in search of water. They will fly kites in the afternoon. They will not fly kites in the afternoon. इसके अलावा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे कि मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू रूल हमारा विल और शैल जो है एज अ हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन के किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा और लास्ट में हम उसके साइन ऑफ इंटेरोगेशन यूज करेंगे. The sun will appear behind the clouds. Will the sun disappear behind the clouds? और इसके बाद क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. The hunter will fire at those birds. Will the hunter fire at those birds? The train will arrive at 8:30. Will the train arrive at 8:30? I shall post this letter in the morning. Shall I post this letter in the morning? He will play a double game. Will he play a double game? The dog will bark at them. Will the dog bark at them? I shall polish my shoes. Shall I polish my shoes? He will forgive you. Will he forgive you? It will not rain tonight. Will it rain? Will it not rain tonight? She will turn off the tap. Will she turn off the tap? ये हमारे पास सेंटेंसेस हैं. ये थी आज की हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की से रिलेटेड एक्सरसाइज. मुझे इस चीज़ की उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा. अगर आपको कोई क्यूरी है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी. फिर इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी आपसे. तब तक आपसे इजाज़त देती हूँ. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़.